श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाबा, आज धर्म सभा में सेक्टर 11 श्री संघ उपस्थित हुआ। प्रशांत विहार श्री संघ तो हर रोज धर्म लाभ लेता ही है। इनके यहाँ चतुर्मास है। पराज सेक्टर 11 से श्री संघ आप सबके लिए मंगल कामना, धर्म वृद्धि रूप मंगल आशा। पीछे महावीर जयंती के आसपास हमारा सेक्टर 11 रोहिणी में जाना हुआ। काफी दिनों के बाद जाना हुआ। वहाँ महावीर कथा का आयोजन हुआ। बड़ी श्रद्धा से, भावना से भाई बहनों ने धर्म लाभ लिया और हम काफी दिनों के बाद गए थे। हमने भी समय कुछ ठीक ही लगाया। क्यों जिसके ठीक लगाया तो आज बात। बंधुओं, आप सब भाई बहन श्रावक जन चाहे किसी भी क्षेत्र से हों, आते हैं, श्रद्धा लेकर आते हैं और भगवान की वाणी श्रवण के लिए आते हैं। हमारे यहाँ जो चर्चा चल रही है वह है भगवती सूत्र की चल रही। भगवती सूत्र में बहुत सारे प्रश्न हैं जो भगवान से जिज्ञासुओं ने किए थे। भगवान ने उनका समाधान किया। उनका संकलन भगवती सूत्र। इसमें 36,000 प्रश्न हैं। भाइयों बहनों, 36,000 प्रश्न उनका संग्रह है और भगवान का समाधान है। उन प्रश्नों के कई जगह भूमिका यानी वो कैसे किया गया, कैसे पूछा, कौन था पूछने वाला, इसकी कथा भी साथ में जुड़ी हुई। हम चर्चा कर रहे थे शिवराज राज ऋषि। एक राजा था
हसनापुर का राजा था, शिवराज उसका नाम था, सज्जन और नेक था। उसके मन में वैराग्य हो गए। वैराग्य के कई कारण होते हैं, निमित्त बन जाते हैं। उसका निमित्त बना था बादलों को देखना, उनकी चाल, उनके आकार प्रकार, उसे देखना। अब उसमें क्या देखना था? बादलों में महल का एक आकार बन गया। आपने महल नहीं तो और आकार तो देखे होंगे, महल भी हो सकता है देखा हो। बादलों में आकृतियां बन जाती। राजा ने वो देखी महल की आकृति, राजा का मन बड़ा आकर्षित हुआ। वो देखता रहा, कुछ देर के बाद वो आकृति मिट गई। उसके मन में विचार आया, अरे इतना सुंदर महल था और ये कैसे मिट गया? ये संसार नश्वर है, दुनिया नश्वर है। यह उसके मन में विचार आया और फिर वैराग्य हुआ। अपने पुत्र शिवभद्र को राज्य देकर शिवराज राजा साधु बन। जीवन में परिवर्तन आते, किसी घटना से आ जाते हैं, विचारों से आ जाते हैं। शिवराज साधु तो बना, लेकिन वह वैदिक परंपरा का बना। हमें इसमें कोई किसी प्रकार का ऐतराज नहीं, कोई कहीं भी बने, किसी भी परंपरा में बने, जिसकी जो समझ आए वहां बने। वो वैदिक परंपरा का साधु बना। वहां साधु को सन्यासी कहते हैं, सन्यासी लोग। सन्यासी बनकर उसने तप किया, कई तरह का तप किया, कठिन तप भी किया। तप करने से उसको ज्ञान प्राप्त हो। वो ज्ञान, ये दो बात होती, एक ज्ञान होता है और एक अज्ञान होता है। उसका ज्ञान अज्ञान था। शायद आप कहेंगे ये कैसे ऐसे हुआ? उसको विभंग ज्ञान हुआ, जिसको अवधि अज्ञान कहते हैं। यहां बैठा हुआ अवधि ज्ञानी दूर दूर तक का क्षेत्र, नगर गांव, खेत खलियान, पहाड़, नदियां, ये सब यहां बैठा देख ले। ऊपर देवलोक, उसको भी ये ज्ञान हुआ, पर हुआ अज्ञान। वो कैसे? उसने जो पृथ्वी पर देखा
वो देखा 7 द्वीप और 7 समुद्र, ये देखा। यह है उसने देखा। ज्ञान जो से प्राप्त हुआ, उससे उसके मन में अहंकार आ गया। क्या हुआ भाई? अहंकार आ गया। वो यहां बैठा और उसे सब दिख रहा है। अहंकार, अहंकार का आना यही अज्ञान की बात है। अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर अहंकार आ गया तो अज्ञान है, और अहंकार अगर चला गया तो ज्ञान। यही कसौटी है ज्ञान और अज्ञान। एक उर्दू के विचारक ने कहा था, हम समझते थे, यानी हमारा ख्याल था। क्या समझते थे? हम समझते थे इल्म से कुछ जानेंगे। इल्म ज्ञान को कहते हैं। हमारा ये ख्याल था, कुछ पढ़ लें, ज्ञान प्राप्त कर लें, इल्म दाम हो जाए, इल्म पा लें, इल्म प्राप्त कर लेंगे तो हमें कुछ पता चले। हम समझते थे इल्म से कुछ जानेंगे। जाना तो ये जाना, कुछ भी नहीं जाना। फिर सुन लो, जाना तो ये जाना, कुछ भी नहीं जाना। भाव क्या? इतने निरंकार की स्थिति आई, अरे मैं तो ये समझता था मैं बड़ा ज्ञानी हूं, आज पता चला मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। जाना तो ये जाना, कुछ भी, मेरे कुछ भी नहीं आता। और अज्ञानी की दशा क्या होती है? अज्ञानी तो कुछ भी थोड़ा सा आ जाए अहंकार हो जाता, और क्या समझता है कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं। हमारा एक शास्त्र है, उसका नाम है सूत्र कृतांग। सूत्र कृतांग सूत्र में भगवान ने फरमाया, बाल जड़ों पग भई, अज्ञानी अहंकारी होते। भाई ये बड़े याद रखने की बात है। अज्ञानी अहंकारी होते, बाल जड़ों पग भई, उसको अहंकार आता है जो अज्ञानी होता है। ज्ञानी को अहंकार नहीं आता। ज्ञानी तो झुककर रहता है, झुककर चलता है। उसकी तो यही बात है। अज्ञान के अंदर व्यक्ति अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया, मैं ज्ञानी हूं। उस शिवराज सन्यासी ने उपदेश देना शुरू किया और बताया, लोगों को कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा तुम्हें सच्चाई क्या है दुनिया की। और फिर वो जो अपने उस अवधि अज्ञान में देखता था वो बताता था। बहुत लोग उसके अनुयायी बन गए। दुनिया को तो यही चमत्कार चाहिए उसकी वाणी में आ गया था, क्योंकि वो अवधि ज्ञान से देखता था और लोगों को तरह तरह की बात बताता था। बहुत लोग अनुयायी बने। और बंधुओं, एक बार जहां शिवराज सन्यासी ठहरा हुआ था,
वहाँ उस नगर में भगवान महावीर का पदार्पण। भगवान बाहर ठहरे उद्यान में, बाग में, लोग वहां गए प्रभु का उपदेश सुनने के लिए। नगर के लोग जिन्होंने तरह तरह की कल्पनाएं सुनी थी, उन्हें लगा महावीर क्या बताते हैं। जो बताता है वो शिवराज सन्यासी बताता है, वो क्या बताएंगे। गौतम स्वामी का नगर में आना हुआ आहार के लिए। लोगों ने पूछा तुम कौन हो? मैं जैन साधु हूं। भगवान महावीर मेरे धर्म गुरु हैं। क्या वो उनको ज्ञान है? क्या वो दूर के बात बता सकते हैं? बोले तो केवल ज्ञान है, वो तो सब कुछ जानते हैं। हमारे जो गुरु हैं उन्होंने तो हमें ये बताया कि 7 समुद्र हैं, 7 द्वीप हैं, कुछ और बातें ऐसा है ये बताई हैं। तुम्हारे भगवान क्या बताते हैं? गौतम स्वामी ने कहा तुम्हें जो पूछना है वो भगवान से जाकर पूछो। गौतम स्वामी आहार लेकर के लौटे, आए, भगवान को वंदना की और नगर में जो घटना घटित हुई थी कि लोग मिले थे, लोग ऐसी ऐसी बात कह रहे थे। भगवान क्या ये सत्य है जो वे कह रहे थे? भगवान ने कहा नहीं, सत्य नहीं। दुनिया इतनी नहीं है जितनी वो बताता है। ये लोग बहुत विशाल है, बहुत बड़ा इतना ही नहीं है, इस सीमा तक यहाँ तक नहीं है, ये आगे भी है और भी है और बहुत विशाल है, ये इतना नहीं है। लेकिन शिवराज सन्यासी उसका ज्ञान इतना ही है, इसलिए वो यहाँ तक बताता है, उसको आगे का ज्ञान नहीं है, आगे वो नहीं जानता। बोले ठीक है। भगवान ने जो बात फरमाई थी, गौतम ने ये बात आने वालों के मध्य भी कही कि नहीं, दुनिया इतनी नहीं है, दुनिया बड़ी है, संसार बड़ा है, इससे भी आगे है और भी है, इतना ही नहीं है, आगे भी है। ये चर्चा शिवराज तक पहुंची। शिवराज सन्यासी ने कहा मैं चलूं, मैं पूछ कर आता हूं, इससे आगे दुनिया है कहां? इतनी है, मैं देखता हूं वहां तक है बस, जितने मैं बताता हूं उससे आगे दुनिया है ही नहीं, है ही इतनी दुनिया। वह है भगवान के पास। अहंकार था मन में, अहंकार का भाव लेकर आया था, आया, भगवान ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा, शिवराज सन्यासी, तुम संसार का जो निरूपण करते हो वो अपूर्ण और अधूरा है। वो कैसे? भगवान ने कहा जो आदमी जहां तक देख पाता है वो उतने तक की बात करता है। भाइयों, ये बात आप और हमारे ऊपर भी है, जितनी आपकी जानकारी आप उतनी तो बात करूंगा, मेरे को जितनी जानकारी मैं उतनी तो बात करूंगा, आगे की बात कहां से करूंगा। भगवान ने कहा जो व्यक्ति जितना ज्ञान रखता है और जितना देखता है वो उतना ही बताता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि सत्य वहीं तक है। इसका ये अर्थ है संसार और आगे और भी विशाल और विराट है, संसार इतना ही नहीं। वो इस बात को लेकर चिंता में पड़ गया।
और सोचने लगा मुझे तो बस वहां तक दिखता है, और ये कह रहे हैं संसार आगे भी है और भी है। क्या सचमुच में मुझे अधूरा ज्ञान है और महावीर का ज्ञान पूरा है? क्या है ये? बंधुओं, जब व्यक्ति किसी बात का चिंतन करने लगता है और चिंतन की गहराई में उतर जाता है, तो जैसे घर्षण से दो पत्थरों को रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न होती है, ऐसे ही चिंतन से भीतर में रहा हुआ जो ज्ञान है उस चिंगारी की तरह से प्रकट होता है। वो महावीर को सोचता रहा, जो ये बता रहे हैं क्या ये सत्य है, या जितना मैं जानता हूं उतना ही सत्य है? बीच में एक बात कहना चाहता हूं। जिस आदमी ने यह सोच लिया जो मैं जानता हूं बस यही ठीक है, वह आगे ज्ञान नहीं पा सकता। और जिसके मन में ये भाव आ गया जो मैं जानता हूं क्या ये ठीक है या नहीं है, और नए की खोज करनी चाहिए, क्या और भी है इससे आगे, जिसके मन में ये जिज्ञासा आ गई वह व्यक्ति आगे बढ़ जाए। और जिसने विराम लगा लिया वो जो मैं जानता हूँ वही ठीक है, उससे आगे कुछ नहीं है, जिसने ये जान लिया, जिसने ये मान लिया अपने आप के लिए, वो अहंकारी हो गया। और अहंकारी व्यक्ति सत्य का दर्शन कभी कर नहीं सकता। यहां आकर उसका अहंकार टूटा। पहले तो सोचता था कि मैं इतना जानता हूं, देखता हूं, उसके मन में जिज्ञासा हुई, क्यों न महावीर से पूछूं कि मैं तो इतना जानता हूं, आगे क्या है वो मुझे बताने की कृपा करो, वो मुझे कहो, क्यों न मैं इनसे पूछूं। जब ये कह रही हैं दुनिया और भी है, संसार और भी आगे है, तो मैं पूछूं। बंधुओं, मन को श्रद्धा से भर लो। जब ये भाव आ जाए मैं प्रभु से पूछूं। आप कहोगे आज तो है नहीं, हम भी पूछ लेते, आज तो प्रभु है नहीं। प्रभु तो नहीं है, लेकिन प्रभु का जिनमें अंश है, जो प्रभु के प्रतिनिधि, जो प्रभु के क्या कहूं वत्स हैं, वो गुरु आपके सामने। आप मन में अहंकार, मैं आप अहंकारी नहीं बता रहा, मैं तो बात बता रहा हूं जो सबके लिए, आपके लिए कुछ नहीं कह रहा मैं। जब व्यक्ति के मन में अहंकार होता है कि जो मैं जानता हूं यही ठीक है, वो नया ज्ञान नहीं पा सकता। और जिसके मन के अंदर ये आया कि नहीं, जब ये बात सुनने में आई है, ऐसा है, क्यों ना मैं गुरु से पूछूं, क्यों ना मैं उनके चरणों में चलूं। शिवराज के मन में आया, क्यों ना मैं प्रभु से पूछूं, और पूछने के लिए शिवराज जो खड़ा हुआ था वो झुका, उसके घुटने जमीन पर टिके, और उसने पूछना चाहा, भगवान सत्य क्या है, उसका दर्शन मुझे करवा दे। चमत्कार हुआ। चमत्कार पता है किसे कहते? आप कहेंगे चमत्कार तो जो अनहोनी बात हो जाए, कुछ हो जाए, वो चमत्कार होता है। चमत्कार क्या होता है? बंधुओ, बिजली चमकने को चमत्कार कहते हैं। चमक वहां है, एकदम बिजली चमके, ये चमत्कार हुआ, उसमें भी चमत्कार हुआ। तो क्या हुआ? उसका अहंकार चला गया। अहंकार के जाते ही उसका जो अवधि अज्ञान था वह अवधि ज्ञान में बदल गया। और एक बार प्रेम से बोलोगे, बोलो भगवान महावीर स्वामी के। बस ये मन झुक जाए। उसने घुटने टिकाए, वो झुका,
भगवान से पूछो। उसका ये भाव हट गया कि जो मैं जानता हूँ वही ठीक है, दुनिया इतनी है जितनी मैं देख रहा हूँ। उसने कहा नहीं, ये क्या स्वरूप है संसार का, यह मैं इनसे पूछूं। और वो झुका। जो झुक गया वो तो पा गया, और जो नहीं झुका वो वंचित रहा, वो कभी कुछ पा नहीं सकेगा। ये झुक जाने के अंदर बहुत कुछ राहत होगा। झुकना इस अहंकार का टूटना। भर्तृहरि हुए एक राजा, भर्तृहरि सन्यासी बने थे। उन्होंने कहा जरा रूपम हरति, जिसको अपने रूप का सौंदर्य का अहंकार हो उसको बुढ़ापे को याद करना चाहिए। वृद्धावस्था आती है, सारा सौंदर्य चला जाता है, झुर्रियां पड़ जाती, शरीर बेडौल हो जाता है, कमर झुक जाती है। जिन घुटनों में इतना दम था, चलते नहीं छलांगे मारते थे, अब घर की देहली पार करने के लिए पहले यूँ सोचना पड़ता है, ये पाँव यहाँ रख लूँ और ये वाला इससे आगे ऐसे रख। भर्तृहरि ने कहा जरा रूपम हरते, ये बुढ़ापा शरीर के सौंदर्य और इस बल को इस तरह से हरण कर लेगा। धैर्य आशा, जो धैर्य है वह व्यक्ति की आशाओं को बचाकर, देखो कोई बात नहीं, अब देखते हैं, फिर काम बनेगा, फिर बात होगी। मृत्यु प्राणान, और यह मृत्यु प्राणों का हरण करती। और कहा कामो हरियम प्रियम वृत्तमानार्थ सेवा, मन के विकार शर्म उतार देते। जब मन खराब हो फिर शर्म नहीं रहती। वृत्तमानार्थ सेवा, और बंधुओं ऐसे व्यक्ति की सेवा जो कृपण हो, उससे क्या प्राप्त होगा? कहा क्रोध है श्रीयम, क्रोध लक्ष्मी का हरण करता है। अंतिम बात कही सर्वमेवाभिमान है, और आदमी के सारे सद्गुणों का हरण उसका अहंकार करता है। जितने जीवन में सद्गुण है उन सबका जो हरण है वह अहंकार करता है। जिसने कुछ पाना है उसे झुकना होगा। और बंधुओं, जैन धर्म के जो साधना है वह जो शुरू होती है वह नमो से शुरू होती है। कहाँ से होती? बोलना जरा, कहाँ से? नमो, यहाँ से शुरू। हमारी तो साधना यहाँ से शुरू। अगर यहाँ तो अहंकार को स्थान ही नहीं है किसी तरह का। साधना हमारी नमो से, नमन से शुरू होती है, और नमन झुकना है, और जो झुकेगा वो अहंकार नहीं रहेगा। अगर कुछ पाना है तो बंधुओं इस अहंकार को छोड़ना, इसको छोड़कर ही कुछ पाया जा सकता है। शिवराज सन्यासी झुका भगवान के सामने। मैं इनसे पूछूं कि दुनिया कितनी है? मैं तो यही जानता हूं कि बस 7 द्वीप समुद्र, इतनी दुनिया और है नहीं। इनसे पूछो मैं। और झुकने का तत्काल फल हुआ, उसका ज्ञान दूर हुआ। अज्ञान मिटा, अहंकार गया। अहंकार मिटते ही जैसे जाला दूर हो जाए आंख के ऊपर से, और जैसे पर्दा हट जाए, एकदम सब दिखा, उज्ज्वल और निर्मल दिखा। उसका अवधि अज्ञान अवधि ज्ञान में बदल गया।
ये है सब। अब चांदना हुआ, मैं तो अंधेरों में था। बड़ी श्रद्धा से भगवान के वंदना, और का भगवान जो आप कहते हैं वो सही है, वो यथार्थ है, सत्य है। अब पहचान हुई, अब जाना मैंने इस बात को यथार्थ। मैं आपका शिष्य बनता, अब मैं आपका शिष्य बनता। और उसने वह जो पूर्व उसके संकल्प थे या जो उसने अपनाया हुआ था उसको छोड़ दिया और वह भगवान का शिष्य हो गया। तब उसका नाम हुआ शिवराज ऋषि। क्या नाम हुआ? शिवराज ऋषि। शिवराज ऋषि का वृत्तांत झुकने से क्या प्राप्त होता है इस बात को सूचित करता है। अब वो देख रहा है और अब उसकी साधना निर्मल निर्मल तर होती चलेगी। साधना करता चले, साधना से उसने अपने अंतर को निर्मल कर लिया। और फिर एक समय आया शिवराज ऋषि के जीवन का वो अंतिम समय था कि जब उसने संधारा किया और शिवराज ऋषि ने केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त किया। हुआ कब? कि जब अहंकार दूर हो गया, अहंकार टूट गया, झुक गया, तब ये हुआ। अहंकार अगर रहता कभी इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती थी। बंधु और बहनों, अहंकार को संजो कर मत रखो, अहंकार को हटाओ, तोड़ो और अपने साधना नमो से जो हमारी शुरू होती है यहाँ पर आकर झुको। जो झुकेगा वो पा लेगा, जो झुकेगा नहीं वह प्राप्त नहीं कर सकता। बंधुओं, सत्य समझ में आने पर क्या होता है एक कथा के माध्यम से समझा रहा। श्रावस्ती नगरी में कोटि कर्ण नाम का सेठ रहता था। नाम था कोटि कर्ण। होगा नाम किसका, कुछ भी नाम हो सकता है। कोटि कर्ण नाम होगा उस जमाने का, पर वो नाम नहीं, यथार्थ नाम था। कोटि करोड़ को कहते हैं और कर्ण कान को कहते हैं। उसने इतना वो धनी आदमी था कि अपने कानों में कुंडल पहने हुए थे और उन कुंडलों में 1-1 करोड़ का हीरा जड़ा हुआ था, इसलिए उसको कोटि कर्ण कहा जाता। करोड़ रुपए का हीरा कुंडल में जिसके जड़ा था, कोटि कर्ण। कोटि कर्ण एक बार एक महात्मा के दर्शन के लिए उसने वाणी सुनी। महात्मा ने सवाल किया, क्या ये संपदा, संसार, ये सुख के साधन, ये सारी चीजें तुम्हारे साथ चल पाएंगी? ये बात उसने अनसुनी नहीं की, उसने गहराई से सुनी और उसने पाया जाएगा तो कुछ। उन्होंने फिर कहा, ये पता करो साथ जाएगा क्या? ये तो नहीं जाएगा, सच्चाई है, नहीं जाएगा, पर जाएगा क्या? जाएगा तो आप भी जानते हैं, भगवान का नाम, सुकृत, अच्छे काम ये व्यक्ति के साथ जाते हैं, ये तो नहीं जाएंगे। उसका मन इस बात से इतना प्रभावित हुआ, उसने घर लौटकर अपना धन दान देना शुरू किया और उसने बहुत धन दान दिया। अंत में वह सब कुछ बांट करके कोटि कर्ण सन्यासी हो गया, महात्मा हो गया। कोई भाई ये सोच सकता है साधु जब सुनाएंगे वो साधु बन गया, सन्यासी बन गया, छोड़ छाड़ के चला गया,
ये कोई नहीं बताता कि ये वो यूं हुआ और उसको इतना धन मिल गया। सन्यासी की बात बताएंगे, बात तो बताएंगे, पर जो सच्चाई होगी वही तो बताएंगे। सच्चाई यही है, तथ्य यही है। महात्मा कोटि कर्ण ने अपनी साधना की और दुनिया को उपदेश दिया। ऐसा करते वर्षों बीत गए। एक बार महात्मा कोटि कर्ण घूमते फिरते अपने जन्मभूमि श्रावस्ती में आ गए। यहाँ वो जहाँ भी ठहरे सत्संग होता, लोगों को पता चला कि जो महात्मा आया है ये तो अपने नगर का सेठ कोटि कर्ण था। चलो वह देख के आएंगे, चलो पूछ के आएंगे तुमने क्या पाया, तुमने ये सब छोड़ा, क्या पाया, चलो पूछेंगे, देख कर आते। दुनिया गई, किसने क्या पूछा ये उनकी बात रही। नगर में एक सेठानी रही, उस सेठानी का नाम कात्यायनी था। वो भी बहुत पैसे वाली थी, बहुत धनी थी, कोटि कर्ण को जानती थी। उसने कहा चलो मैं भी चलूं और देख कर आऊं। और कात्यायनी महात्मा कोटि कर्ण के दर्शन के लिए चली गई। वहाँ सत्संग हो रहा था, वहाँ जाकर के बैठ गई, सत्संग सुनने लगी। बैठी हुई थी, पीछे घर में वह अपनी दासी को छोड़कर आई थी। भाई मैं जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना। बोली ठीक। उसने किवाड़ बंद कर लिए थे और वो घर में थी। सब अपना अपना पता करते रहते हैं। चोरों को ये पता चला कि कात्यायनी इस समय घर पर नहीं होती और वह सत्संग में जाती। चोरों ने कहा ये मौका है चोरी करने का, और कुछ चोर उनका सरदार मौका निकाल करके उस समय में उसके घर में घुस गए। अंदर एकमात्र दासी थी। उसने चोरों को देखा तो घबरा गई। वो तो भला इतने सारे आदमी, वो कुछ बोलेगी तो वैसे ही उसे मार देंगे। अपनी जान बचाने के लिए उसने जल्दी में किसी तरह दरवाजा खोला और बाहर निकल। चोरों ने दरवाजा बंद कर दिया और सरदार ने कहा अपना काम करो, धन माल इकट्ठा करो, मैं देखता हूँ ये कहाँ जाती है, पुलिस में जाती है, कहाँ जाती है, मैं देखता हूँ इसको। चोरों का सरदार पीछे पीछे हो, वो तो डरी भागी जा रही थी। उसे पता था सेठानी सत्संग में गई है। वो पहुंची सत्संग में और वो तो डरी हुई थी, लोग बैठे हुए थे। उसने परवाह नहीं की, इसके बीच से उसके बीच से, इधर निकल उधर निकल, और जहाँ सेठानी थी वहाँ पहुंची। और वहाँ जा करके बोली घर में चोर आ गए और माल चुराने लग रहे हैं। उस सरदार भी पीछे पीछे आया था। वो कहीं खड़ा होगा, देखो ये क्या करेगी, वो अपना काम कर रहे हैं इसलिए। सेठानी बोली अच्छा बैठ जा। उसने सोचा ये समझे नहीं, इतनी बड़ी बात हो गई, कर बैठ जा। बोले सेठानी आप समझे? हाँ मैं समझ गई, बैठ जा बैठ जा। उसको फिर समझ नहीं आई, भाई ये बात समझे नहीं है। बोले सेठानी घर में चोर आ गए और माल ले जा रहे हैं। कात्यायनी बोली असली माल तो मेरे पास है, मैं ले रही हूँ, ले जाने दे उनको, वो सब नकली माल है। ये बात चोर सरदार ने सुन ली। बोले सेठानी बड़ी चालाक निकली, असली माल तो ये ले आए और वहाँ नकली छोड़ आए। वे चोरी भी हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़े, ये तो फिर इससे छीनना चाहिए। सत्संग बाद वो घर चली, चोर सरदार उसके पीछे लगे।
तो घर पहुँचे, सरदार ने उनसे कहा वैसे कुछ मत कहो, इससे पूछो तेरे पास क्या माल है, क्या धन है तेरे पास। कात्यायनी से बोले, कात्यायनी हम चोर हैं। बोले हाँ मुझे मालूम है। बोले यार हमें तो असली माल दे रहे, नकली माल तूने बताया घर में। बोले हाँ ये नकली ले जाओ, तुम जितना चाहिए ले जाओ इसको। बोले असली दे दे, और नहीं तो हम तो फिर चोर हैं, जो कुछ करना वो करेंगे। वो बोली असली तो वहाँ मिलेगा। भाई हो प्रशांत 11 वालों, सेक्टर 11 वालों, क्या बोली असली कहाँ मिलेगा। भाई सागर चंद के बात बड़ी समझ में आती है। सबसे पहले सागर चंद ने कहा भाई गुरु चरणों में मिलेगा, मना लो भाव फिर गुरु चरणों में, तो कोई बात नहीं। बड़ी अच्छी बात है, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। बोले वो असली तो वहां मिलेगा। वो फिर भी नहीं समझ पाए। वो बोली मेरे लिए सब बेअर्थ हो गया, तुम ले जाओ इसको, लेकिन जो असली चीज है मुझे वहां मिली, और तुम भी एक बार चल करके देखो वहां मिलेगा। चोरों ने कहा चलो, बहुत चोरियां करी, बहुत लूटा, कल इसके कहना मानते कल वहां चले। और दूसरे दिन वो चोर भी कात्यायनी भी वहां गए। कोटि कर्ण की बात सुनी महात्मा की। उसने तो त्याग और वैराग्य की बात बतानी थी, अमोह की बात बतानी थी, राग को जीतने की बात बतानी थी, लोभ को जीतने की बात बतानी थी। परिणाम यह हुआ, उसकी बात सुनकर उनके समझ में आ गई सच यह है, और चोर भी साधु बने। बंधुओं, जब अज्ञान दूर हो जाता है उस समय ये सब चीजें निरर्थक हो जाती। जब तक अज्ञान रहता है उस समय तक ये सारी चीजें मूल्यवान दिखाई देती हैं। तथ्य की बात है, शिवराज ऋषि ने कहा, जो इन्होंने कहा वो सत्य है। और जब ये मन ने मान लिया, अज्ञान दूर हो गया, ज्ञान प्रकट हुआ, सब कुछ साफ साफ और सही दिखाई दिया। तब दिखाई दिया सत्य क्या है। अब मैं अपनी बात पूरी करना चाहूँगा ये कहते हुए, अगर हमने ज्ञान पाना है, उपलब्धि पानी है, तो झुकना होगा, अहंकार छोड़ना होगा। जो झुकेगा वो पा जाएगा, जो जीवन में नहीं झुका वो पा नहीं सकेगा। आज के बाद भगवती सूत्र की शिवराज ऋषि की चर्चा, झुक गया उसने पा लिया। और चर्चाएं अगले समयों में। अब मैं एक ऐसे महापुरुष की, परम गुरु की चर्चा कर रहा हूँ जिनके जीवन के अंदर कितने अद्भुत संयम की साधना हुई थी। वो इस प्रकार, गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में स्वाध्याय सेवा संग ध्यान है। स्वाध्याय सेवा संग ध्यान है। ये योग तीनों लक्ष्य मान है। योग तीनों लक्ष्य मान है। जीवन में अपना ले, चरणों में शीश झुका ले। हाँ जीवन में अपना ले, चरणों में शीश। गुरु योगीराज गुण गावे, चरण
पीछे हमने पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज की पावन पुण्य स्मृति मनाई। इस अवसर पर मैं उनके जीवन और साधना की कुछ बातें रख रहा। आपने सुना उनकी दीक्षा सदर बाजार में हुई थी और मैंने ये भी बताया था कि उस समय उनके गुरु श्री सुखीराम जी महाराज, जो गुरुदेव मायाराम जी के छोटे भाई थे और छोटे शिष्य थे, गुरु महाराज मायाराम जी का देवलोक हो गया था। तब योगीराज जी यानी उस समय राम जी लाल जी उनके चरणों में आ गए। सदर बाजार में विराजमान थे। तीनों संतों को कुछ तकलीफ हो, बुखार हुआ, क्या हुआ, और इतना रहा आहार पानी को कोई संत जा नहीं सकता। राम जी लाल देख रहे थे गुरुओं की सेवा में कोई नहीं। उन्होंने प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे दीक्षा दी। प्रतिक्रमण आदि सब तो आपने सिखा दिया ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। बंधुओं, थोड़ी सी बात याद आ रही है। ये आहार पानी की बात, वो तो वैरागी थे, भाई गुरु ने लाए तो वो भी खाने को नहीं गए थे। मैं अपने आंखों से देखी श्रावक की बात बताता हूं। गुरु महाराज योगीराज मालेरकोटला पंजाब में विराजमान थे। सर्दियों के दिन, ये तो नहीं बता सकता जनवरी थी दिसंबर था, सर्दियों के दिन। एक दिन आकाश में बादल गहर आए, कुछ बूंदाबांदी का मौका हो गया। वहां एक श्रावक थे, बहुत विनयवान भक्तिमान। वो शाम को आ जाते थे और संत को जो भी आहार को जाता उसको घरों में ले जाते। अपने घर की भावना करते पर जिद नहीं करते, और जैसा संत का मन होता उधर जाना चलो। थे बड़ी उम्र के, श्रद्धावान बहुत। उस दिन बादल कुछ गहराए थे, बूंदाबांदी शुरू हो गई। वो बैठे रहे, देखते रहे, छोटे छोटे कन्या आती रही, भावना करते रहे। 5 बज गए। गुरु महाराज योगराज बोले, बस भाई का नाम लिख कर संत अब नहीं जाने के, अब तो चाहे बूंद बंद हो या ना हो, समय अब हो गया। कब जाएंगे, कब लाएंगे, कब चुकाएंगे, अब नहीं जाएंगे, अब तो बस ठीक है। सुना, सुन करके भाई गुरु महाराज मेरे को भी आज का पचखान करो। क्या बात की चीज का? बोले बस पचखान करो, मैं भी भोजन नहीं करूँगा। संत ये नहीं कहते कि तू कर कुछ, अपनी भाषा होती है संत की। बोले भाई तुम गृहस्थ हो, हम साधु हो, तुम्हारे में हमारा तो देखो हमारा अपना रास्ता है, तुम्हारा अपना जीवन है, ठीक है। तो हमारे को देखकर हमारी नकल क्यों कर रहे हो? जो कुछ है तुम्हारा अपना भाव, तुम समझो।
क्या शब्द कहे वो मुझे आज तक याद है। बोले गुरुदेव, संत हार को नहीं गए, गले रोटी का टुकड़ा नहीं उतर सकता। पहचान कर बात है महसूस करने की। राम जी लाल ने कहा गुरुवार को नहीं उठे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, प्रार्थना करी मुझे दीक्षा दे। और फिर थोड़े अंतर से सदर बाजार में वहीं पर सादगी के साथ उनकी दीक्षा संपन्न हुई। अब बात शुरू होती है साधना की। साधु बन गए, बहुत ऊंची बात, बहुत अच्छी बात, लेकिन साधु बन जाने का अर्थ ये नहीं होता कि आज ही मंजिल मिल गई, रास्ता मिला है अब तो चलेंगे, मंजिल तो मिलेगी, मंजिल तो मोक्ष है, कितना समय लगे क्या कहें, लेकिन अब रास्ता मिल गया। गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज अपने उस समय में बलिष्ठ, बलवान थे, भरी पूरी जवानी, बलवान शरीर और गुरु सेवा को समर्पित पूरी तरह से। जीवन में परिवर्तन कैसे आता है? उनका यानी उनके गुरु का पहला चातुर्मास हुआ उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र बामनौली। बामनौली गांव है जहां कभी 200-250 घर हुआ था, इतना बड़ा क्षेत्र। अब तो 1-2 घर बचा होता लगभग। तो जैसे हरियाणा की स्थिति है ऐसे उत्तर प्रदेश के गांव की स्थिति, सब लोग शहरों में चले आए, पर वो तो भरपूर वाली बात थी, बड़ा क्षेत्र। वहां चातुर्मास हुआ, ठाणे 4 से हुआ। गुरु सुखीराम जी महाराज और संत सबसे छोटे राम जी महाराज। चल रहा था चातुर्मास, बड़ा अच्छा, बहुत मंगल से। जहां चातुर्मास हुआ था वो जगह हमने भी देखी। दुकानों के ऊपर 2 कमरे बने थे, आगे छप्पर था, स्थानक नहीं था, वहां चातुर्मास। वहां नीचे जैसे गांव का बाजार होता है ऐसा सा था। गांव में दुकानदारी सुबह शाम की होती थी, दोपहर को लोग खाली से होते थे। दुकान के आगे तो 4-5 ऐसी दाल रखी थी, 5-7 भाई बैठे थे, बात कर रहे थे, और बात करते हुए जिक्र चल पड़ा संतों। आपस में भाई बात करते बोले, भाई संत तो सारे मोतियों की जो माला होती है उसके मोती हैं, सारे बड़े पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। बाकी सुखीराम जैसा साधु नहीं देखा। ये गृहस्थों की बात बोले, सुखीराम जैसा साधु नहीं देखा। ऐसी महान आत्मा, इतनी शांत आत्मा, ऐसे संयमी पुरुष, भाई ऐसा, हाँ भाई सही बात है, ये बात बिल्कुल मानने की, ऐसा साधु नहीं देखा, कमाल है। ये बात हो रही थी, एक सन्यासी महात्मा जो बामनौली में गांव के बाहर एक था कोटड़ा, उसमें रहा करता, तो वो आ गया। जो जहाँ रहता है परिचय तो हो ही जाता है सब आपस में, महात्मा का भी आना जाना रहता ही था। वो आ गया, आओ जी बाबा जी आओ, आए जी आए, बैठो, आओ बैठो, जगह दे दे बैठे। भाई क्या बात चल रही है? जी महात्मा जी बात कुछ नहीं चल रही, तुम्हारे महात्माओं की बात है। क्या बात है? बोले हमारे यहाँ चातुर्मास गुरु सुखीराम जी का, उनकी बात थी कि भाई ऐसा क्षमावान साधु, ऐसा महान साधु ऐसा नहीं देखा। वो महात्मा क्या बोला, तुम जैनी हो ना? वो बोला तुम जैनी हो ना, बड़े लिग्गी होते हो तुम, अपने महात्मा की तारीफ करेंगे
और जो महात्मा की तारीफ कभी नहीं कर सकते थे। लोग बोले महात्मा जी गुस्सा क्यों कर रहे हो, बात जो सच्चाई की होगी कहनी पड़ेगी, वो हैं ही ऐसे। बोले ऐसी क्या खास बात है, आज महाराज खार गुस्सा ना आए, ये कभी हो सकता है दुनिया में? बोले ऐसी बात है, सुखीराम को गुस्सा नहीं आएगा। ना ना कहने की बातें तुम्हारी, महात्मा जी मान भी लिया करो। अच्छा भाई मान ली, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। महात्मा ने सोचा परीक्षा लेके देखी ऐसी क्या बात है इनके साथ होगी। 2-4 दिन का अंतर डालकर दोपहर का समय आराम का, आहार के बाद का समय मौका पाकर वो साधु ऊपर चला गया। गुरु महाराज सुखीराम जी आराम कर रहे थे और साधु भी कर रहे थे। राम जी लाल मुनि वो स्वाध्याय कर रहे। वो गया जीने में खड़ा हुआ, देखा, नजर डाली और जी उसने तो अभद्रवाणी बोलनी शुरू कर दी। मुस्टंडे पड़े हैं, जैनियों का माल खाते हैं, और क्या अपशब्दों को दोहराना उसने तो, और खोटे खोटे बुरे बुरे शब्द कहने शुरू कर दिए। महाराज की भी आंख खुल गई। मुनि राम जी लाल हमारे गुरुदेव बोले मैंने सुना। बोले भाई तू कौन, हमारे बारे में, हमारे गुरु के बारे में बोलने वाला? बोले मेरी आंख लाल हुई और मेरे मन में आया उठ करके इसको यहाँ से पकड़ करके बिना जिन्ने उतार दूं इसको। एक ही हाथ बहुत, दूसरे की जरूरत नहीं इसके लिए। गुरु महाराज सुखीराम ने देख लिया, राम लाल का चेहरा तमतमाया, इसकी आंख लाल हुई और ये कुछ भी कर देगा। ताकत इतनी थी, जरूरत ही नहीं थी बोलने की, तो एक ही हाथ बहुत था। उन्होंने इशारा किया, चुप, बोलना नहीं। बड़ी मुश्किल हो गई। गुरु ने कह दिया चुप, कुछ करना नहीं, बोलना नहीं, और वो बोले जा रहा था। बोले बहुत मेरे अंदर गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। अगर गुरु मना ना करते तो मैं उसको बता देता कि कैसे फालतू बोलते। थोड़ी देर ये बीती, उसके बाद वो महात्मा 2-4 कदम आगे बढ़ा। मैंने सोच लिया अगर इसने गुरु को हाथ लगाया ना, मैं दंड ले लूंगा आज्ञा उल्लंघन का, उठाकर नीचे फेंकूंगा इसको। चलन देखो कहाँ तक चलेगा ये। और वो 2-4 कदम चला और महात्मा तो औंधा लेट गया, और लेट के बोला, हाथ जोड़ गए, बोला जो सुना था ना उससे 1000 गुना ज्यादा पाया। बोलो गुरुदेव श्री सुखीराम जी महाराज के 1000 गुना ज्यादा। बोले जी माफ कर दो। गुरु महाराज बोले भाई माफ किया। बोला जी मैंने बहुत बड़ी गलती करी। गुरु महाराज सुखीराम बोले इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। पास आ गए। बोले महात्मा जी लोग एक घड़ा लाते हैं बाजार से, उसको भी ठोक बजा के लाते हैं। भाई तुम भी महात्मा, हम भी महात्मा, तुमने परीक्षा ले ली, कौन बुरा काम कर दिया? एक घड़ा लाने के लिए लोग परीक्षा करते हैं, तुमने हमारे साधना की परीक्षा कर ली, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं, बुरा मानने की क्या बात है? उसके आंखों में आंसू आ गए, माफी मांग कर चला गया और गली में जाकर उसने कहा भाई जैनियों जो तुमने कहा था ना उससे 1000 गुना ज्यादा सही बात है। वो तो चला गया। गुरु महाराज सुखीराम ने कहा राम जी कुछ बात समझ में आई? बोले ना गुरु महाराज समझ में नहीं आई। क्यों? तो यो आया, क्यों इसने फालतू बातें करी, फिर माफी मांगने लगा। बोले नहीं ये तो कुछ खास बात नहीं। समझने की बात यह है कि क्रोध से ज्यादा शक्ति क्षमा में होती है। बंधुओं क्या बात कही गुरु महाराज ने? क्षमा में ज्यादा शक्ति है। अगर तू इसको कुछ कर भी देता ये बदल नहीं सकता। ये क्षमा की ताकत है, इसका जीवन बदल गया। देखो भक्त हो गया संतों का, अब यश कीर्ति गाता है। क्रोध से नहीं बदला जा सकता था,
इसलिए जीवन में क्रोध नहीं करना। गुरु महाराज योगीराज कहते उस दिन मैंने क्षमा का पाठ पढ़ा और फिर क्षमा क्रोध के विजेता बने गुरु महाराज। जिसने भी दर्शन किए हैं गुरु महाराज योगीराज जी के, वो ये बात हमेशा कहता है और कहते हैं, कहते रहेंगे, ऐसा क्षमावान साधु नहीं। बोले वो मेरे जीवन का पहला पाठ था कि जब गुरु ने कहा क्रोध से ज्यादा शक्ति क्षमा की। वो महान क्षमावान पुरुष थे, उनकी साधना की क्षमा की बातें। और यथा समय बहुत हो गया, आज की चर्चाओं को विराम देते हैं।